गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। तो गाइज नए व्लॉग की नई शुरुआत करें एक नए दिन के साथ। तो अभी मैं आई हूँ अपने खेतों में और यहाँ बहुत सारे मच्छर भी लग रहे हैं। तो आज से हमारा बोने का काम शुरू हो चुका है, क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उस वजह से आज मिट्टी थोड़ा गीली हो रही है और खेतों में नमी हो रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं बकरी को भी लेके आई थी साथ में, और वहाँ पे भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं और मम्मी खेतों को खोद रही है। मैं भी अभी तक खोद रही थी, तो बकरी से और भाग रही है, क्योंकि यहाँ को ना कुछ लोगों ने मड़वा और भट्ट बो रखा है, तो खेतों में ना चली जाए, इसीलिए मैं यहाँ बकरी को लेने के लिए आ रखी हूँ। अभी बकरी को भी वहीं को ले जाती हूँ और मुझे खोदना भी है, इचाले और कनाले लगाने हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी वहाँ का सीन। हेलो गाइज, राम राम पहलाग सबको, कैसे हैं आप सब। आज मैं आया हूँ खेत में और यहाँ होगी जुताई। कल बहुत बारिश हो रखा है इधर, और उसी बारिश को देखते हुए आज जो है थोड़ा सा खेत जोता जाएगा और फिर लगाई जाएगी रुपाई। तो अभी जो है बीज छोटा सा है, इसीलिए जो है हम आज जो है खेत जोत रहे हैं, और उसके बाद जो है आपको बाकी की प्रक्रिया दिखाई जाएगी। और आपका ब्लॉगर पीछे बैठा हुआ है, देखिए ये। ब्लॉग की शुरुआत तो हो चुकी है, देख ही सकते हैं आप इनको, काफ़ी आनंद और मैं बकरी लेके आ रही हूँ गाइस। बकरी के साथ साथ मैं यहाँ पे खेत में भी आई हूँ। मैं ट्रैक्टर भी चलाने वाली हूँ, पहली बार आज ट्रैक्टर चलाऊंगी, देखते हैं कैसा होता है। मतलब खाली चलाऊंगी, पहले पूरा जोतने के बाद बीच में थोड़ा सा हल्का हल्का। देखिए ऐसा है कि खेत अभी भाई जोत रहा है, तो मैंने अभी एक हिसालू का सकते हैं, वो उधर है वो, तो मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कि कुछ लगा है या नहीं लगा है, और खाते हैं, देखते हैं क्या क्या जो है। हिसालू, किरमड़ और नाना प्रकार की चीज़ें आपको दिख जाएंगी उधर। तो अगर मौका मिले तो आपको काले हिसालू भी दिखाए जाएंगे। अगर आप उसको एक कटोरा खा लें तो आप जो है एक दिन के लिए निद्रा में चले जाएंगे। हाइबरनेशन मोड जिसको कहते हैं, वो हाइबरनेशन मोड में आपको भी ले जाना चाहूँगा। अगर आप हमारे उत्तराखंड में आते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आइए, और हम आपको जो है एक दिन के लिए हाइबरनेशन मोड में भी ले जा सकते हैं, बिना किसी नशीली पदार्थ और दवाइयों के। तो जहाँ पे अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी घास दिख रही है वहाँ को भाग रही है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बो भी रखा है, तो उनके खेतों में जाएगी तो गाली करेंगे। इससे अच्छा है कि इसको ऊपर ही को लेके जाते हैं। तो ऊपर को भी तो नहीं आ रही है। बकरी को मैंने इस पेड़ के साथ बांध दिया है, क्योंकि ये बहुत परेशान कर रही है। तो मैं जाती हूँ नीचे खेत में, यहाँ पे हमारे खेत हैं और यहाँ पे सभी लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं। अभी 2-4 लोग आ रखे हैं गाँव के। भीषण गर्मी हो रही ना खेत में, इसलिए मैं ठंडा लेने आ गई हूँ दुकान में। यहाँ पे दिलेरा चिपका रहे हैं अपना 500 का फटा हुआ नोट। हाँ चलता है ये। अब मेरे को दे दो, कह रही मेरे को भी नहीं दे रहे हो, मान नहीं रहे हो। किसी गरीब को दे देते उसका भला हो जाता। थोड़े नोट दे करके मैं कहती हूँ मुझ गरीब को दे दो, मेरा भला हो जाएगा। चल चल उसी का चल चल। तो मोड़ हमारे घर में कल तो चलाई हुआ थी 500 फटी नोट। 500 नोट चेक करना न करे न, किसी मशीन में खराबी आई है, इसलिए मैं तार लेने के लिए आ रही हूँ। अभी मोटू की बारी आ गई है ट्रैक्टर चलाने की। है मोटू, पानी पियोगे? मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई। मैंने जो इचाले लगाने थे वो बराबर कर दिए हैं। इचाले लगाने का मतलब ये होता है कि जब पानी होता है खेतों में तो उससे अटकता है, दूसरे के खेत में नहीं जाता है, हमारे खेत में ही रहेगा, इसलिए इचाले लगा दिए हैं। और अब जाते हैं घर की ओर, क्योंकि घर पे बूबू अकेले हैं, तो जानवर बाद में है। बकरी आज नहीं ले जाती हूँ, मम्मी लेके आएंगी बाद में। तो अभी सभी लोग खेत में ही हैं, मैं ही जा रही हूँ घर। तो भाई खेतों में काम करने में तो आफत आती है, और हम तो हैं पहाड़ी, तो हमें तो काम करना ही हुआ। तो कुछ टाइम बाद यहाँ बढ़िया रुपाई भी लग जाएगी और फिर हमारे यहाँ की फसल भी अच्छी होती है। तो हम लोग मार्केट से कभी भी नहीं ख़रीदते हैं। मार्केट से ख़रीदने का मतलब है कि बीमारी पालना, क्योंकि मार्केट में कितना पुराना भी हो सकता है, हमें क्या पता चल रहा है। उसमें दवाइयाँ भी मिक्स होती हैं और केमिकल भी मिलाए रहते हैं। तो हम लोग यहाँ गाय का गोबर, भैंस का गोबर डालते हैं खेतों में, और हम लोग कोई खाद का यूज भी नहीं करते हैं, तो हम लोग बीमारी से भी बच जाते हैं। बच चुका है और
बहुत ज़्यादा धूप भी लग रही है, इसीलिए मैं घर की ओर आ गई हूँ। मुझे खाना भी बनाना पड़ेगा दिन का, और घर पे बूबू भी अकेले हैं तो वो जानवर अकेले नहीं बांध पाएंगे, क्योंकि गाय हमारी बहुत दौड़ती है, इसीलिए घर की ओर आ चुकी हूँ मैं। उनको भी धूप लग गई है, ये हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अभी गोट में इनके बिछाने के लिए पत्तियाँ डाल दी हैं, और थोड़ा सा घास भी डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना घास के गोट में नहीं घुसते हैं, फिर ये दौड़ लगाते हैं इधर उधर। तो थोड़ा सा घास लेके जाते हैं, इनके सामने घास भी खाना पड़ता है। और जानवर भी गोट में बांध दिए हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म भी होने लग गया है, तो थोड़ा आंगन साफ़ करते हैं और यहाँ पे धुआं लगाते हैं, क्योंकि मच्छर लग रहे हैं गोट में। तो यहाँ पे कंटर में ना जानवरों के लिए धुआं भी लगा दिया है और आंगन साफ़ भी कर दिया। नहाना धोना करते हैं और खाना पीना बनाते हैं। आज ज़्यादा ही गर्म हो रहा है, तो मैं पहले नहा ही लेती हूँ, खाना फिर बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम है, अभी 12 नहीं बजे हैं। तो वैसे नहा धो के मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े धूप में डालने के लिए। नीचे छाया हो रही है, अखरोट का पेड़ है, उस वजह से। तो लाइट भी चली गई थी, तो मैंने कपड़े मशीन में सुखाए भी नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं। तो इनको छत में डालने के लिए आई थी, और यहाँ पे ना थोड़े काले भट्ट और सफ़ेद भट्ट भी डाल रखे हैं। और आज अच्छी धूप है, कल भी डाले थे, लेकिन कल बादल लग गए थे और शाम को बारिश भी हो गई थी, इसलिए आज दोबारा डाल रखे हैं। मेरा दिन का खाना भी तैयार हो चुका है, और खाना खाने के बाद इनको उठाएंगे। इतनी तेज़ धूप लग रही है कि आँखें ही नहीं खुल रही है मेरी, तो अभी जाती हूँ नहीं। तो ऐसे शाम के 5 बज चुके हैं, और बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है, और आधी तूफान भी चल रहा है, और इतना खतरनाक हो रहा है। ठंडी हवा भी चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे अभी। और मौसम देख सकते हैं आप, अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। इतना कोहरा, इतना मतलब पूरा काला अजीब सा हो गया है, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है गाइस। पीछे साइड का अखरोट का पेड़ तो टूटने वाला हो रखा है, इतनी तेज़ तूफान चल रहा है उस साइड को, और यहाँ को उतना नहीं हो रहा है, यहाँ को ठीक हो रहा है। अभी मैं आगे साइड आई हूँ। बारिश होना भी ज़रूरी है, कल से तो लगातार बारिश चल रही है, अब ठीक हो जाएगा कुछ टाइम बाद। अब खेतों में इतना पानी भर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कल परसों ही रुपाई हो जाती। अभी बीज तैयार होता तो हो भी जाती वैसे, लेकिन अब क्या करें, बीज छोटा ही है, और इतनी तेज़ बारिश हो रही है। आज दिन भर भीषण गर्मी पड़ी हुई थी, और अभी जो मौसम आपको दिखा, ये देखिए, बिल्कुल जो खेत है बिल्कुल लबालब भरे हुए हैं, और काफ़ी ठंडा हो रहा है यहाँ। और आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर परिसर में जो है भारी वर्षा हो रही है, और काफ़ी आनंद लिया जा रहा है। केवल जो कमी है वो चाय और पकोड़े की है। अब ये जो उम्मीद है कि चाय और पकोड़ी तली जाएंगी या छानी जाएंगी, वो शायद मुश्किल लग रहा है इनके चेहरे को देखते हुए। बना भी सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। लगता है कि मानसून जो है काफ़ी जल्दी आ गया है, और सुबह से जो है बहुत गर्मी हो रही थी यहाँ, लेकिन बरसात से काफ़ी राहत है, और खेत जो है पूरी तरीके से भर गए हैं पानी से लबालब, और अब ये जोते जाएंगे और इसमें लगेगी रुपाई। बहुत ही भयंकर रुपाई लगती है यहाँ। आपसे अनुरोध है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर हमें सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। कल तो लाइट भी नहीं थी, आज होती है नहीं होती है पता नहीं। आज तो इतना तूफान, इतनी बारिश जो हो रही है, आज भी नहीं है शायद ऐसे लाइट। यहाँ को अभी भी हवाई चल रही है यार, क्या हो गया ये? वहाँ को नहीं चल रही तू छबेली सोर की बाना की माया तेरी सुरम्याली आँखों। धन्यवाद। तो गाइस आज की सब्जी में बनने वाले हैं राजमा चने मिक्स करके। ये आज भाई बनाने वाले हैं, तो मैं नहीं बना रही हूँ। मुझे बार बार भूख लग जा रही है आजकल, मुझे हर 5 मिनट में भूख लग जा रही है। अब क्या खाऊं समझ में नहीं आ रहा है। मैगी बना लेती हूँ, मैगी। अगर ऐसे ही बारिश होती रही ना डेली डेली, तो हमारे यहाँ ठंडा और बढ़ जाएगा, और फिर स्वेटर पहनने की नौबत फिर से आ जाएगी। वैसे तो रजाई कंबल तो नहीं हटे थे हाँ इतनी गर्मी में भी हमारे, लेकिन फिर भी गर्म तो हो ही रहा था। लेकिन अब जो है बढ़िया ठंडा होगा और स्वेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वैसे मेरी मैगी तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे मेरी रूम की खिड़की है,
यहाँ से बारिश आती है तो मैंने रूम की खिड़की को बंद कर दिया था, तो इसको पकने में पूरा 10 मिनट लग गया है। तो बड़ी मुश्किल से भी पक रही है ये, तो इसको खाते हैं। अभी लाइट भी आ गई है। जो ये वाली खिड़की है ना, यहाँ से अंदर पानी आता है जब बारिश होती है, तो तिरछी वाली बारिश होती है, तभी हमने इसको बंद करके रखा था। अभी मैंने खोल दिया, थोड़ा बारिश कम हो गई है। अगर तेज़ बारिश होती है तो पूरा पानी अंदर ही आ जाता है, पूरा फर्श गीला हो जाता है। तो अभी मैगी खाते हैं, बढ़िया बारिश के साथ आनंद लेते हैं। रोज़ बारिश और रोज़ मैगी खाने का मौका मिले। तो आज काफ़ी टाइम बाद मैगी खा रही हूँ, जब से बीमार हो रही हूँ तब से आज खाने का मौका मिल रहा है मुझे। तो एक ही बनाई मैंने अपने लिए, वैसे एक से तो मेरा पेट भर ही जाएगा। हर 5 मिनट में भूख लग जा रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। खाना खा रही हूँ, उसके 1 घंटे बाद फिर से भूख लग जा रही है। और कल भी ऐसा ही हुआ था, पहले रोटी खाई थी, उसके बाद मोटू को खाना देने के लिए मैं 10 बजे और उठी, तो फिर मुझे भूख लग गई, लेकिन मैंने खाया नहीं दोबारा। और अभी मैंने भात खाया था। आज तो हमने भात लेट ही खाया, 3 बजे के टाइम पे पापा लेट आए थे, तो फिर भी मुझे जल्दी भूख लग गई। आज जैसे ही मैं उठी मुझे फिर से भूख लग गई। तो अभी अब खाना ही बनेगा। अभी तो आग भी नहीं जलाई है, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा। मैं पूरी भीग भी गई हूँ एक बार, अब दोबारा नहीं भीगना है मुझे, फिर और बीमार पड़ जाऊँगी। तो गाइस मैं आ गई हूँ पुराने वाले किचन में, और यहाँ पे अब आग जलानी है। ठंडा भी हो रहा है और पानी भी रखना है गर्म करने के लिए। तो वो दीवार में ना पानी टपक रहा है, ऊपर से पानी टपक रहा है और ये जाके नीचे जा रहा है। छेद हो गया शायद टिन में। ये यहाँ पर लहसुन भी लटका रखा है। आग जस्ट यहाँ पे आग जलती है हमारी, और इसके ऊपर ना लहसुन लटका रखा है। ये काला पड़ेगा तो फिर पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आग भी जल गई है। जल तो क्या ही रही है, अखबार घुसा रखे हैं, थोड़ा थोड़ा जल रही है। और इसमें मैंने पानी रख दिया है हाथ में धोने के लिए और बर्तन धोने के लिए। आज आग के यहाँ पे बैठने की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ठंडा हो रहा है। तो यहीं पे बैठे बैठे आटा भी गूँथ देती हूँ। आज सब्जी ऊपर बन रही है गैस में, क्योंकि चने की सब्ज़ी है। जब भी चने की सब्ज़ी होती है या इस टाइप से कुछ चीज़ें होती है जो कुकर में बनने वाली चीज़ें होती हैं, वो हम गैस आग में नहीं बनाते हैं, क्योंकि बर्तन काले हो जाते हैं, तो हम ऊपर गैस में ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कढ़ाई वाली सब्ज़ी बनती है हमारी। तो आज यहाँ पे सिर्फ पानी गर्म होगा और रोटियाँ बनेंगी। आज मेरे पेट में सूज बैठ गया है, मुझे फिर से भूख लग गई मैगी खाने के बाद। अब मैं क्या खाऊँ, क्यों हो रहा है मेरे साथ आज, मैं क्या खाऊं पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा। अगर अभी कढ़ाई रखी होती चूल्हे में यहाँ पे, तो मैं फ्रेंच फ्राइज बना देती, क्योंकि इतने सारे आलू हमारे, चूहे भी नहीं खा रहे इनको। हमने आलू को से सजा के रखा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक। आलू की सब्ज़ी तो हम खाते हैं नहीं, लेकिन बोलते पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता। चूहे भी नहीं खा रहे इनको। किसी को आलू खरीदने होंगे तो डिमांड दे देना, मैं बेचने के लिए तैयार हुई है। तो इस बारिश तो रुकने वाली है नहीं आज, अभी भी थोड़ा थोड़ा चली रही है। तो मैं लकड़ी लेने के लिए आ रखी हूँ अभी इस साइड को, क्योंकि हमने ना गोट में बहुत सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं। जब भी बारिश होती है तो हम गोट से लकड़ी लेके जाते हैं, वैसे हमेशा ही गोट से लेके जाते हैं, क्योंकि जो बाहर वाली लकड़ियाँ होती हैं वो गीली होती हैं, फिर वो जलती भी नहीं है। इसीलिए मैं गोट में लकड़ी लेने के लिए आ रखी हूँ। अब कौन से गोट में रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ढूंढना पड़ेगा। कुछ गज्जो घास रखा हुआ है, पत्तियाँ रखी हुई हैं, गंदी वाली स्मेल आ रही है। और यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ऐसे बढ़िया करके बराबर करके रख रखा है, देखो मम्मी लोगों ने। तो यहाँ से अब थोड़ी लकड़ियाँ पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ती हैं। एक बार में मेरे से थोड़ी सी लकड़ियाँ जा रही है, क्योंकि फाड़ी हुई लकड़ियाँ और बहुत भारी भी हो रही हैं। एक हाथ से फोन पकड़ रखा है, एक हाथ से लकड़ियाँ पकड़ रखी है। मेरे पेट में सूज पै रही है, सूज पै रही है मेरे पेट में आज। ये तो भूख लगा मैंने बस 5 मिनट में मैं मैगी खाया, अलग भूख। तो यहाँ पे भी बहुत तगड़ा वाला धुआं लग गया है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई तो यहाँ पे आग बुझ गई थी, तो अभी दोबारा जला दी मैंने। तो यहाँ पर मैं बूबू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि बूबू चने दाल वाल इस टाइप की चीज़ें नहीं खाते, क्योंकि वो बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए उनके लिए सिंपल सी प्याज में दही डाल के सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पे आग में बनाऊँगी उनके लिए, हम लोग चने की सब्ज़ी खाएँगे। ये बूबू की सब्ज़ी तैयार, इसमें मैंने मट्ठा डाल दिया है, मट्ठा फट गया शायद यार। और यहाँ पे मैंने आटा छान के रख दिया है, इसको गूंद लेते हैं तब तक। तो यहाँ पे बूबू की सब्ज़ी बन चुकी है, इसका उबाल आ गया है, और मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद के तैयार कर दिया है। तो अभी भी बारिश बंद नहीं हुई है। हमारे पुराने वाले किचन में टीन है, इसीलिए टप मतलब आवाज़ आ रही है टप 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 की। एक तो अखरोट का पेड़ भी है, उससे बारिश की बूंदें गिर रही होंगी, तभी ज़्यादा आवाज़ आ रही है टीन की। तो अब सब्ज़ी भी बन चुकी है और अब रोटियाँ बनाते हैं। अभी दूध गर्म भी नहीं कर रखा है, दूध भी नहीं आया नीचे। तो गैस खाना खा लिया है और बढ़िया किचन की साफ़ सफाई करके अब मैं जाती हूँ ऊपर वाले किचन में। खाना ऊपर लेके जाना है, शेखर के लिए दोबारा गर्म करना पड़ेगा। तो इस लोग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा।
मिलेंगे कल अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।